बोर्ड एग्जाम इज कंप्लीटेड, अब आगे क्या? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अभी भी होगा कि बोर्ड तो ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए। सो देयर इज़ टू सिनारियो। फर्स्ट इज़ कि बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा गया है। सो जिस भी स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप रिलैक्स करो, चिल करो, आपका जो भी हॉबीज़ है, पैसन है, इंटरेस्ट एरिया है, उसको परसू करो आप। फॉर मार्च, अप्रैल, मई एंड जून का जो मंथ है उसमें आप जो करना चाहते थे एंड योर पेरेंट्स आर डिनाइंग फॉर दैट कि नहीं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद करना, अभी नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, राइट। तो ऐसा अगर सिनेरियो है तो आप अभी करो उसको, राइट। बिकॉज देखो, अपने यहाँ तो कल्चर नहीं है कि अपने हॉबीज़ या पैशन या इंटरेस्ट पे काम करने का, बट बहुत सारे कंट्रीज लाइक विस यूरोपियन कंट्रीज़ में बच्चे आफ्टर हाई स्कूल 6 मंथ से लेके 1 ईयर का चांस लेते हैं, ब्रेक लेते हैं एंड उनको जो इंटरेस्ट होता है वो करते हैं। लाइक कुछ ट्रैवलिंग हो गया या जिनको जो भी कुछ करना होता है, पेंटिंग हो गया। तो कई बार तो बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं या कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीटेक क्लासेस करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी करते हैं ताकि उनका स्किल जो है, नॉलेज है, अपग्रेड हो जाए। इंटर्नशिप भी करते हैं, पार्ट टाइम इंटर्नशिप वगैरह करते हैं जिससे उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि भैया आगे चल के जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया या फिर आर्ट्स कॉमर्स हो गया, उनमें उनका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, राइट। अगर किसी को क्या है कि कॉमर्स में जाना है तो उनको इंटरेस्ट है भी कि नहीं कॉमर्स फील्ड, लाइक उस बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं कि अब मैथ्स नहीं मिला, साइंस नहीं मिला तो आर्ट्स ले नहीं सकते हो, आईएएस वगैरह बनना नहीं है, सिविल सर्विस में जाना नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में जाना नहीं है तो कॉमर्स ले लिए। मोस्ट ऑफ द रियलिटी आज के जिस समय में बच्चे यही कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा तो लास्ट में कॉमर्स ले ले रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं उसमें तो जाके परसू करेंगे, राइट। जिनका बोर्ड एग्जाम बढ़िया गया, लेट्स सपोज दैट आप कहेंगे कि नहीं पेरेंट्स अभी भी नहीं मान रहे, तो आप मुझसे 1 to 1 पेरेंट काउंसलिंग भी मैं करता हूँ, आप ले सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम आईडी पे जो कि मेरे यूट्यूब के बायो में भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको चेक करो और मैसेज करो, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा और पेरेंट्स की काउंसलिंग कर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की ऑलरेडी काउंसलिंग कर दिया है। और निश्चित रूप से आप उनके चाइल्ड हैं तो आपकी बात वो नहीं समझेंगे और नहीं मानते हैं, घर की मुर्गी साग बराबर समझ सकते हैं। तो कोई थर्ड पर्सन समझाता है तो मे बी वो उनकी बात मान लेते हैं, बिकॉज सामने वाला बंदा है क्या होता है, फैक्ट के साथ बात करता है, इमोशनल होकर बात नहीं करता है। और वो भी समझते हैं कि हाँ ये बात जेन्युइन है, ये करना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए, छूट देना चाहिए कि हाँ भैया जो करना चाहता है वो जेन्युइन है, गलत नहीं है, राइट। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि मेनी स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं गया, उनका क्या, घबराने की बात नहीं है। आप भी रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट खराब गया एंड यू नो दैट वेरी वेल। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, पढ़ने लिखने में कोई उनका बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं, तो रिलैक्स रहो, चिल करो। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट है तो अगर लेट्स सपोज दैट आपका 1 सब्जेक्ट खराब गया तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं सीबीएसई में और बाकी बोर्ड्स में। तो पहले से ही था, बट अभी स्टेट बोर्ड लाइक विस यूपी बोर्ड ने भी इस साल से इम्प्रूवमेंट एग्जाम चालू किया क्लास 12 के लिए स्पेशली, कि आपका सिंगल सब्जेक्ट कोई मार्क्स कम हो गया तो आप नेक्स्ट ईयर ना दे के इसी साल कंपार्टमेंट के साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंड इफ टू सब्जेक्ट्स में फेल हो गया कोई, लाइक कोई मैथ फिजिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश हिंदी, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपना कंपार्टमेंट एग्जाम दें, ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स में अवेलेबल है। एंड थर्ड हो गया कि सिनारियो की कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट्स या मोर देन 3 सब्जेक्ट्स में फेल है तो 1 ईयर्स का ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। अगर फैमिली चाहती है आपको पढ़ा लिखा देखना, बोर्ड एग्जाम पास कराना चाहती है, और नहीं आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी ज़्यादा आपको बोलती है नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ भी सकते हैं, इट फुल्ली डिपेंड ऑन यू, राइट। सो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर आपको मुझसे 1 to 1 मेंटरशिप चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, लाइक इस 10th के बाद क्या सब्जेक्ट्स लेना चाहिए आपको, ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे नहीं, आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या पैसन है, क्या करना चाहते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है,
इस एआई के ज़माने में क्या क्या अपॉर्चुनिटी मैथ्स से है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी बायोलॉजी से मिलता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी कॉमर्स आर्ट से मिलता है, रियलिटी में ऑन द ग्राउंड लेवल कॉर्पोरेट की क्या हाल है इस समय, वो सब मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। करियर काउंसलिंग भी करता हूँ। अगर आप 12th पास हो चुके हैं या 12th आपने एग्जाम दिया और कंफ्यूज हैं कि आगे क्या कोर्स लेना चाहिए, कौन से बेटर गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल या कॉमर्स आर्ट्स के लिए, बीकॉम सही रहेगा कि बीबीए सही रहेगा, और किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे करियर से रिलेटेड, कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड गाइडेंस के लिए आप मुझे टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ से मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। दैट्स ऑल।